हरिओम तत्सत। जन्म कुंडली विश्लेषण। यहाँ मकर लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है, लेकिन 10 अंश के हैं, इसलिए लगभग नीच नहीं माने जाएंगे। और सूर्य जो है वो किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है यहाँ पर, तो जिसके कारण पिता राज एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। स्वास्थ्य एवं आयु में भी सफलता प्राप्त होती है, वृद्धि होती है। और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में जो सूर्य है वह यहाँ आ जा रहे हैं, देखिए 9वें भाव में आ जा रहे हैं। और 9वें भाव में आने के बाद शनि भी 9वें भाव में आ जा रहे हैं। और क्योंकि चलित कुंडली में जब सूर्य यहाँ आएंगे तो शनि भी यहाँ आ जाएंगे, इसलिए चलित कुंडली में भी शनि से पीड़ित नहीं होंगे, परंतु चलित कुंडली में केतु से पीड़ित हो जाएंगे, क्योंकि केतु तो चलित कुंडली में नहीं बदल रहे हैं। केतु की दृष्टि 9वें भाव में है और सूर्य लग्न कुंडली में 10वें भाव में है और चलित कुंडली में जो है वो 9वें भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ पीड़ित होने के कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए सूर्य का मंत्र जाप करें, सूर्य को जल अर्पित करें और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और पंचम भाव में विराजमान है, उच्च राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है और विद्या बुद्धि संतान का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। यहाँ से चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो जिसके कारण आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा पर भी देखिए केतु की दृष्टि है, जिसके कारण चंद्रमा भी पीड़ित हो रहे हैं। तो जिसके कारण जो लाभ बताया गया, विद्या बुद्धि संतान पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख, इन सभी में परेशानी भी होती है, मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। मंगल इस कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है और यह स्व राशि में विराजमान है और चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से मंगल दृष्टि डाल रहे हैं द्वितीय भाव में, तो जिसके कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु चंद्रमा जो मंगल है लग्न कुंडली में, वह राहु से देखिए पीड़ित भी है, तो जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और माता भूमि भवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। परंतु चलित कुंडली में मंगल यहाँ आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण वह पीड़ित नहीं माने जाएंगे। मतलब कि मंगल जो है लग्न कुंडली में तो राहु से पीड़ित है, परंतु चलित कुंडली में पीड़ित नहीं है। तो हमें लग्न और चलित कुंडली दोनों में कहीं भी समस्या हो तो हमें उसका उपाय करना चाहिए, दोनों से संबंधित मिला जुला प्रभाव होता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें मंगल का मंत्र जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। बुध जो है इस कुंडली में षष्ठ भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी है और दसम भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, नौकरी और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। तो बुध देखिए 25 अंश के हैं परंतु वक्री हैं, इसलिए कमजोर नहीं माना जाएगा। तो बुध का मंत्र जाप करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु जो है इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, यह द्वादश भाव खर्च के स्वामी है और पराक्रम भाई बहन के स्वामी है और यहाँ भाग्य भाव में विराजमान है, तो जिसके कारण कठिन परिश्रम एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं और उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी होती है, परंतु मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का भी सुख प्राप्त होता है। तो गुरु से संबंधित जो है आपको रत्न धारण नहीं करना है, इससे संबंधित कुछ उपाय बताए गए हैं वह आपको करना है। और चलित कुंडली में जो गुरु है वह यहाँ आ जा रहे हैं, ठीक है, अष्टम भाव में, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ स्वास्थ्य एवं आयु में वृद्धि होती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। शुक्र जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है, देखिए ये पंचम भाव के स्वामी है और दसम भाव के स्वामी है और यहाँ अपने नीच राशि में विराजमान है और मात्र 3 अंश के हैं।
तो पहली बात कि राजयोग कारक ग्रह शुक्र नीच राशि में और बिल्कुल कमजोर है, अंश बल में भी कमजोर है। और अगर चलित कुंडली में यहाँ आ जा रहे हैं तब तो और भी ज्यादा, मान लीजिए नीच राशि में नहीं होंगे लेकिन अष्टम भाव में चले जाएंगे तो पक्ष बल में भी, पक्ष बल बोल रहा हूँ, अंश बल में भी और स्थान बल में भी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएंगे। तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सही प्रकार से भाग्य की उन्नति नहीं हो पाती है। और रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है, सही प्रकार से नौकरी या जॉब या बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है। विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो शुक्र को प्रबल करना है आपको। सबसे मुख्य बात है कि जो राज्यों कारक ग्रह है शुक्र है वह नीच राशि में बिल्कुल कमजोर है और शुक्र को प्रबल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि जिससे जीवन में आपका रोजगार और उन्नति भी हो सके। शनि जो है, शनि इस कुंडली में लग्नेश है और यह विराजमान है नवम भाव में, भाग्य स्थान में विराजमान है। यहाँ विराजमान होने के कारण भाग्य की उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त होती है। परंतु यहाँ से शनि जब मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पैर के निचले भाग में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है और माता भूमि भवन के सुख पर भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि डालने के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। परंतु चलित कुंडली में शनि यहाँ आ जा रहे हैं, माइनस है ना, तो यहाँ आने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। और यहाँ से यहाँ भी दृष्टि डाल रहे हैं तो सूर्य भी चलित कुंडली में यहाँ आ जाएंगे, शनि यहाँ आ जाएंगे। तो चलित कुंडली में भी शनि जो है सूर्य को पीड़ित नहीं करेंगे, लेकिन चलित कुंडली के अनुसार भी रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ शनि से संबंधित जो आपको उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें। राहु जो है इस कुंडली में सप्तम भाव में विराजमान है, जिसके कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है और दैनिक रोजगार में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। एकादश भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और माता भूमि भवन के स्वामी है तो उन क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, घरेलू के वातावरण भी अशांत रहता है। लग्न में दृष्टि के कारण मतलब कठिन परिश्रम के माध्यम से जीवन में उन्नति होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति मतलब कोई भी कार्य करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं और कोशिश करते हैं और आगे भी बढ़ते हैं परिश्रम के माध्यम से। और तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से कुछ मतभेद भी होता है। केतु लग्न में विराजमान है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी कभी उग्र हो जाता है, चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। और पंचम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक व्यवसाय के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में भी दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और नौवम भाव में दृष्टि के कारण शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है एवं स्वास्थ्य संबंधित भी परेशानी होती है। तो इसलिए आपको केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। अब देखिए, राहु और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण कर रहा है। और चंद्रमा और शुक्र, इन दो ग्रहों को आप सबसे पहले प्रबल करें, ताकि आपके जीवन में जो परेशानी है, जो कठिनाई है, वह दूर हो, रोजगार अच्छा चले। और राहु का उपाय करेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में भी आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि आमदनी के घर में ही मंगल को पीड़ित कर रहे हैं। और बाकी संपूर्ण उपाय आपको और फलादेश बताए गए हैं, उसको देखकर जीवन में आगे बढ़े। हरिओम तत्सत।